हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सोद अड्डा पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक्साइटिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो पीएचडी के लिए देख रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। 350 सीट पे पीएचडी के एडमिशन के लिए फॉर्म आए हैं। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हो आप जो पीएचडी का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी कैंडिडेट का अगर अभी अभी जस्ट जो है रिसेंटली नेट निकला है या फेलोशिप लगी है और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। सारी डिटेल में बताऊँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी सीट्स क्या हैं, कौन सी, ठीक है, हर चीज़ में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की, जो सीकर में है, राजस्थान में। इसका नोटिफिकेशन आज ही आया है 16 अगस्त 2023 को, ठीक है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिसका नाम है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। रेट 2023 के लिए ये फॉर्म निकले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये लेट नहीं करने हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस महीने की 26 तारीख तक ही अप्लाई हो रहे हैं। यानी ये जो है आज ही नोटिफिकेशन निकला है, तो आज से 10 दिन है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भी कोई ऐसे कैंडिडेट हो तो आप इसको अभी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें आगे की ये टेस्ट जो है क्या क्या इसमें आएगा, क्या चीज़ें होंगी, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो इस वेबसाइट पे जाना है www.शेखावटी, ठीक है, university.ac.in। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, लेकिन जो है कब, 26 अगस्त से पहले पहले, ठीक है। अगर आप 26 अगस्त से नहीं अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसके रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर अब कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो सोशल साइंस से या ह्यूमैनिटीज से हो, तो आपकी मास्टर्स कंपलसरी है कि वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अगर आप कोई भी सोशल साइंस के अलावा साइंस के कैंडिडेट हो, तो आपका 4 ईयर का जो आपका सेमेस्टर होते हैं, यानी 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 ईयर का ग्रेजुएट होना चाहिए कंपलसरी। और उसके बाद आप जो है क्या ले सकते हो, मास्टर डिग्री में अगर आपका एडमिशन हो रखा है या नहीं भी हो रखा है, क्योंकि उसमें एग्जेम्प्टेड होता है, तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाइड हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कितने परसेंट मार्क्स से, 55% मार्क्स से। अगर आपके 55% मार्क्स नहीं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगेन इस 55% मार्क्स में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई ना कोई कैटेगरी होगी, तो वो ये सोच रहे होंगे कि उनके लिए रिलैक्सेशन है कि नहीं। डेफिनेटली उनके रिलैक्सेशन है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो एसटी या एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से जो है बिलोंग करते हो, या फिजिकली हैंडीकैप से हो, तो आपके लिए यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, हाँ यहाँ पे है, तो उनके लिए आपको क्या है 5% का वेटेज मिलेगा रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो उनके 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में जो भी उन्होंने की है, चाहे वो साइंस से की है या सोशल साइंस से की है, ठीक है। इसके अलावा अगर सोशल साइंस के अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो साइंस का कैंडिडेट है, क्योंकि इसमें सीट साइंस की भी हैं बहुत सारी, तो उनको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 75% मार्क्स चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अगेन अगर 75% मार्क्स आपके नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, साइंस का कोई भी कैंडिडेट अगर इसको देख रहा है तो, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो साइंस स्ट्रीम में हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई कैटेगरी है, चाहे एससी की है या एसटी की है या ओबीसी की है या ईडब्ल्यूएस की है या फिजिकली हैंडीकैप हो, ठीक है, तो उन सब कैंडिडेट के लिए अगेन 5% का रिलैक्सेशन है। तो आपके पास सिर्फ 70% मार्क्स ही होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं या होंगे बहुत सारे जिन्होंने एमफिल अपनी कंप्लीट की है, लेकिन उसके आगे उनको एडमिशन नहीं मिला है, ठीक है। वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास नेट जेआरएफ नहीं है या नेट है सिर्फ, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो एमफिल वाले कैंडिडेट के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिनका एमफिल हो रखा है, लेकिन आपका एमफिल 55% मार्क्स से होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका 55% मार्क्स से नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो इस टेस्ट के लिए, ठीक है।
अब मैं बताता हूँ इसके अलावा और कोई आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। ठीक है, ये जो टेस्ट होना है ये कब होना है, क्या है। फीस स्ट्रक्चर में आपको बताता हूँ। फीस स्ट्रक्चर इससे पहले मैं रिजर्वेशन बताता हूँ। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो कौन सी आपकी अप्लाई होगी, जो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो रिजर्वेशन चलता है एज पर द यूजीसी रूल। ठीक है, जो यूजीसी ने अपना दे रखा है क्राइटेरिया, जो स्टेट वहाँ पर अप्लाई करता है अपना रिजर्वेशन की पॉलिसी, वो ही पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी पीएचडी के एडमिशन में जो आपके सीट हैं उस पर। ठीक है, चाहे वो जो भी हो तो वही वहाँ पे एलिजिबल होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो अगर अब कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या एमसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको 2000 रुपये पे करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, जो आपकी फ़ीस है वो 2000 रुपये है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो एसटी कैटेगरी से है या एससी कैटेगरी से है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, जिसकी फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उन सब कैंडिडेट को यहाँ पर 1500 रुपये पे करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, और वो आपको पता ही है कि लास्ट डेट क्या है, 26 अगस्त है। ठीक है, जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ में इन्होंने दे रखा है। अभी जो टेंटेटिव डेट होगी आपकी, ठीक है, उसमें दे रखा है। पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए आपका जो होगा वो नेक्स्ट मंथ तक भी अप्लाई हो रहा है। फॉर्म आपको इसी मंथ अप्लाई करना है। ठीक है, कंपलसरी इस डेट तक, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी जो आप पे कर सकते हो ऑनलाइन ई मित्रा के थ्रू होगा या आईसीआई पेमेंट के गेटवे के थ्रू होएगा। ठीक है, आप किसी भी इसके थ्रू कर सकते हो। ई मित्रा मतलब आप कोई भी चालान निकाल सकते हो, चालान से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। या फिर आईसीआई का चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पर भी आप चालान भी निकाल सकते हो, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये जो टेस्ट होगा इसमें क्या क्या आएगा, कितने पोर्शन आएंगे और उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो टेस्ट होगा इसमें 2 पोर्शन होंगे आपके। ठीक है, 2 पेपर लिए जाएंगे, एक ही मतलब टेस्ट में। एक जो पेपर होगा पेपर 1, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा आपके लिए। ठीक है, फिर जो दूसरा पेपर होएगा आपका पेपर नंबर 2, उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट एंड अच्छी बात यह है आपके लिए कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि पेपर 1 में आपकी क्या क्या यूनिट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्या आएगा। जो पेपर 1 का सिलेबस है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो ड्यूरेशन होगी आपकी पेपर 1 की वो 1.5 घंटे की होगी। ठीक है, यानी जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगी उस पेपर को करने के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या यूनिट इन्होंने मेंशन की है। सबसे पहले यूनिट 1, अगर हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं अभी, तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। रिसर्च कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि आपके रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिसर्च के, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है। ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 2 का, तो यूनिट 2 में आपका मेंशन है रिसर्च मेथोलॉजी की। रिसर्च मेथोलॉजी होती क्या है, उसके बाद रिसर्च मेथोलॉजी की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, रिसर्च की प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना होता है वो कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होते क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेक्निक्स क्या है उसके लिए, तो वो आपको सेकेंड यूनिट में कवर करना है। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट जो आती है उसमें आपको कवर करना है रिसर्च का डिज़ाइन। ठीक है, कि आपकी रिसर्च की डिज़ाइन कितने टाइप की होती है, क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या उसमें सब टाइटल होता है, टाइटल क्या होता है। ठीक है, क्या चीज़ें आती हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको सैम्पलिंग के मेथड की कितने टाइप की सैम्पलिंग होती है, कैसे होती है, क्या टूल टेक्निक्स होते हैं, वो सारी चीज़ आपको देखनी है। टाइप ऑफ सैम्पल आपको पढ़ना है इसमें। इसके अलावा आपको ये पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। ठीक है, और किस सैम्पलिंग को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4th यूनिट में आपको क्या कवर करना है, डेटा कलेक्शन। ठीक है,
कि डेटा कलेक्शन होता क्या है, कैसे हम करते हैं, टाइप ऑफ डेटा क्या है, ठीक है, कितने टाइप का डेटा होता है, उसके लिए मेथड्स एंड टेक्निक क्या होती हैं जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये पढ़ना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी जो आपका डेटा है उसको इंटरप्रेट कैसे करें आप, उसका एनालिसिस कैसे करें, उसको लिखें कैसे, एक्सप्लेन कैसे करें, और स्टैटिस्टिकली टूल्स एंड टेक्निक क्या हैं, ठीक है, स्टैटिक्स की कौन से टूल, टेक्निक्स या मेथड, मॉडल लगते हैं उसको एनालिसिस करने में एक डेटा को, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये भी आपको पढ़ने हैं 4th यूनिट में। इसके अलावा आपको जो 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट, उसमें क्या कवर करना है, रिसर्च एथिक्स, ठीक है, जो अभी अभी यूजीसी ने नया एक सब्जेक्ट जो है और पेपर भी ऐड किया है कोर्स वर्क में भी हर जगह, ठीक है, कि रिसर्च एथिक्स क्या होती है, उसमें क्या क्या इशू होते हैं, क्या क्या उसके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट हम कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च एथिक्स में, रिसर्च में, ठीक है, एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 5 यूनिट आपकी कवर होंगी फर्स्ट पेपर में, जो पेपर 1 है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पेपर 2 में आपका क्या आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पेपर 2 भी आपका 90 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें आपके अगेन 50 क्वेश्चन होंगे जो MCQ होंगे, और उनके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगी, 2.5 घंटा, ठीक है। इसका जो सिलेबस होगा, अगेन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेकंड पेपर में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस है, जो आपका, अगर आप सोशल साइंस से है तो UGC नेट का जो सिलेबस होता है आपका पेपर 2 का, वो है हूबहू। अगर आप सोशल साइंस से नहीं हो तो आपका CISR नेट का जो सिलेबस है वो आएगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपका आएगा इसमें, वो आपको कवर करना है पेपर 2 का, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका पेपर 1 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स लेने होंगे दोनों पेपर में। फर्स्ट पेपर में अगर फॉर एग्जांपल आपके जो है 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, क्यों ना आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपका जो टोटल जो स्कोर है, ठीक है, टोटल आपका स्कोर कितना हो गया, जो भी आपका 50-50 यानी 100 मार्क्स का, उसमें से अगर आप 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं की जाएगी। ये तो मिनिमम है, ठीक है। अब इसमें से देखा जाएगा 50 के नीचे तो किसी को नहीं बुलाया जाएगा, 50 के ऊपर देखा जाएगा सीट के हिसाब से कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ पे सीट बहुत सारी है, 350 सीट बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स को कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के लिए, बशर्ते कि आपके 50% मार्क्स हैं, यानी 50 नंबर हैं 100 में से, ठीक है। अगेन ये जो 50% मार्क्स हैं, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी उन सब कैंडिडेट के लिए जिनके पास कोई ना कोई कैटेगरी है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसको यहाँ पर 50 नंबर लेने हैं 100 में से जो टेस्ट होगा। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, SC, ST या OBC या कोई भी फिजिकली हैंडीकैप है या AWS से है, तो उन सब कैंडिडेट को यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 45 लेने हैं, 5 नंबर का उनको अगेन यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि किसको कॉल आएगी नहीं आएगी, उसका क्या बिहाफ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं और उन कितनों को कॉल किया जाए इंटरव्यू के लिए एज पर द नंबर ऑफ सीट। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 सीट हैं, ठीक है, अगर उनको 3 गुना बुलाने हैं तो वो 15 कैंडिडेट को बुलाएंगे, या फिर 2 ही गुना बुलाने हैं तो उनको देखना है अब कि 50% के हिसाब से कितने बंदे ऐसे हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 15 में आ रहे हैं, ठीक है। वो उनका सीट के हिसाब से यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जो उनकी कमेटी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, ये तो था इंटरव्यू के लिए कि आपको 50% मार्क्स लेने ही लेने हैं और उसको ऊपर देखा जाएगा। फिर 50% के जो ऊपर हैं आप टॉप, उनको 10% लेने हैं या 20% या कितने कैंडिडेट उनको बुलाने हैं, उसमें आप आ रहे हैं को नहीं आ रहे। अगर आप इंटरव्यू के लिए चले गए, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बिहाफ पे होगा, जो रिटन टेस्ट 100 नंबर का हो रहा है, उसका 70% वेटेज मिलेगा आपको, ठीक है, रिटन टेस्ट का, और जो बाकी 30% है वो आपका लगेगा इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स में से जो फाइनल कट ऑफ जाएगी एडमिशन के लिए वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, कि आपके फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स में से 70 नंबर आते हैं तो आपके 49 मार्क्स लगेंगे, 70% क्योंकि उसका लगेगा, तो 49 आपके हो गए रिटन में। और अगर यहाँ पर आपके 30 नंबर में से 20 लगते हैं तो आपके मार्क्स हो गए इस तरीके से 69, तो आपका
वहाँ पे चांस होगा आने का, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेने के रिटर्न में। सिलेबस बहुत आसान है, ठीक है, कवर करना है इसको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट है, जो आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतनी सीट कैसे है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो इंग्लिश में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो इंग्लिश में यहाँ पर 26 सीट हैं पीएचडी के लिए, ठीक है, इस सेशन में। तो आपके लिए अच्छा चांस है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जो हिंदी में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके लिए 54 यानी 54 सीट आपके लिए हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है आपको एडमिशन लेने के लिए। अगर 3 गुना भी बुलाते हैं तो 150 बंदे बुलाते हैं, फिर उसमें आपका आने का बहुत ब्राइट चांस है। बहुत सारे मेरे कैंडिडेट, मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको संस्कृत के लिए जल्दी से कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा, वहाँ पे सीट नहीं आती है, तो यहाँ संस्कृत की भी जो है 8 सीट है, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो बहुत सारे जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम से भी, यूट्यूब से भी, इकोनॉमिक्स से हैं, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो है 8 सीट आई हुई हैं, तो आपके लिए भी एक अच्छा चांस है। बहुत सारे कैंडिडेट ज्योग्राफी में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और वो अक्सर पूछते रहते हैं आईसीएसआर के लिए अप्लाई करना है उनको, या अदर फेलोशिप के लिए, या उनका किसी फेलोशिप में हो चुका है बट एडमिशन नहीं है, तो ज्योग्राफी वालों के लिए भी एक अच्छा चांस है, क्योंकि उनके लिए यहाँ 30 सीट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर 51 सीट्स आई हैं, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर हिस्ट्री वाला है या उसका यार दोस्त कोई है, तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि 51 सीट है, उसके पास एक अच्छा चांस है। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ सबसे ज़्यादा सीट आई है, 68 सीट, ठीक है, जो बहुत होती हैं कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में 68 सीट्स, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपका मास्टर्स जो है पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कंप्लीट हुआ है मास्टर्स, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 5 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशोलॉजी के लिए भी यहाँ पर 24 पोस्ट हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइंस वालों के लिए। ये तो थी सोशल साइंस वालों की। अगर आप साइंस के कोई भी कैंडिडेट हैं और आप बॉटनी में जो है पीएचडी में एडमिशन करना चाहते हैं, तो बॉटनी वालों के लिए यहाँ पर 19 सीट है पीएचडी में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 13 सीट आई हैं पीएचडी में, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए इस सेशन में। मैथमेटिक्स में जो है 8 सीट आई है। वहीं अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 10 सीट है यहाँ पर इस सेशन में। और जूलॉजी में जो एक स्टूडेंट थी मुझसे पूछ रही थी पंजाब से, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं, तो जूलॉजी में 21 सीट यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। और ये जो है ये कॉमर्स की सीट है, ये बेसिकली सारी की सारी पीएचडी की है। तो ये अप्रोक्स जो है 350 सीट्स हैं, जो आपके लिए एक बहुत ब्राइट मौका है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और अपना पीएचडी में यहाँ पर कैरियर को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। सीट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ने, मैं भी उनके जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर सीट वैकेंट रह गई तो वो उनको डिक्रीज़ भी कर दें या इंक्रीज़ कर दें, नेक्स्ट सेशन में निकाल दें, ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा या अदर जो भी कोई नोटिफिकेशन आपको चाहिए या लेटेस्ट अपडेट चाहिए, हमारे टेलीग्राम पे भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ पे भी आपको बराबर जो है इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे, नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना है और इस पे आपको चेक करते रहना है बीच बीच में। इंटरव्यू की लिस्ट के लिए भी, रिटर्न के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप उनसे अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका इन्होंने क्या डेट दी है, जो टेंटेटिव डेट है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह इन्होंने दे रखी थी एंट्रेंस की जो टेस्ट, जी हाँ, जो आपका एंट्रेंस दे रखा है इसका, ठीक है, रीट का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, उन्होंने जो है टेंटेटिव डेट दे रखी है। अभी ये मे भी अप एंड डाउन हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो जयपुर है वो इसको कंडक्ट करवा रही है। ये 7 नवंबर 2023 को होगा, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा 2 महीने का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सितंबर है एंड देन अक्टूबर, तो 2 महीने का आपके पास टाइम है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी सीट हैं, 350 सीट, तो आप जो है इसको अच्छे से अभी अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए।
ठीक है, ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन हो सके और आपको कोई अच्छी से अच्छी फेलोशिप मिल सके, या आपको कोई भी फेलोशिप मिली हुई है तो उसको आप जो है स्टार्ट कर सको और आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाए। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। फिर भी स्टिल अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहां से जुड़ सकते हो और अपनी कोई भी क्वेरी को इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर इस जो है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।